जी, मैंने आज तक कई सच्ची हॉरर कहानियाँ आपको सुनाई हैं और आज जो सच्ची कहानी है वो एक डॉल की है। आपने थंबनेल देख लिया होगा एनाबेल डॉल, जिसके बारे में मशहूर है कि इसमें कोई आत्मा है या कुछ तो है। ये डॉल आज भी अमेरिका के एक म्यूज़ियम में मौजूद है, जिसको शीशे के एक बॉक्स नुमा डब्बे में रखा गया है। और इसके बाहर बाकायदा चेतावनी लिखी हुई है कि आप इस डॉल को छूने की कोशिश ना करें, डब्बे से बाहर निकालने की या इसी तरह के किसी डायरेक्ट कांटेक्ट की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, वरना नुकसान हो सकता है। और कहते हैं कि इस गिलास के बॉक्स में इस गुड़िया को बंद करने से पहले बाकायदा मंत्र वगैरह पढ़े गए थे और फिर इसे इस बॉक्स में बंद किया गया था। कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। इस डॉल को जिस म्यूज़ियम में रखा हुआ है वो उस म्यूज़ियम मॉन्रो में है और वो वॉरेन म्यूज़ियम है, ऑकल्ट म्यूज़ियम जिसका नाम है। इस म्यूज़ियम के इर्द-गिर्द लोग इसी तरह आराम से रहते हैं जैसे हम अपने देश में एक सोसाइटी में रहते हैं। मतलब कोई ऐसा रहस्य या कोई इस तरह का डर महसूस नहीं होता, मगर एक ख़ास बात जो तकरीबन हर उस व्यक्ति ने फ़ील की है, जो वहाँ रहता है या आता-जाता है, कि कुछ तो नेगेटिव वाइब्स हैं इस म्यूज़ियम के इर्द-गिर्द। अच्छा, इस गुड़िया को जिन्होंने इस डिब्बे में बंद किया, उनके नाम लॉरेन एंड एडवर्ड, जो कि एक्सॉर्सिज्म स्पेशलिस्ट माने जाते थे। उन्होंने ही इस डॉल को इस बॉक्स में डाला था और बंद किया था, और अब सुनने में आया है कि इन दोनों की जो बेटी है उन उसने उनकी जगह सँभाली है और उसे भी अपनी माँ की तरह घोस्ट नज़र आते हैं और वो उन्हें देख सकती है। इस गुड़िया को लेकर कुछ फ़िल्में भी बनी हैं। क्या वाक़ई किसी गुड़िया के अंदर कोई भूत मौजूद हो सकता है? कोई आत्मा हो सकती है? इस बात को लेके एक लंबी बहस हुई, जो कि अमेरिका के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने इस पर काफ़ी काम भी किया और सारे इस नतीजे पर पहुँचे कि इस गुड़िया को लेकर म्यूज़ियम में रखा जाए, इसे बंद किया जाए। तो एनाबेल डॉल नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही मशहूर नाम है, जो कि एक भूतिया गुड़िया के नाम से भी मशहूर है। ये पूरी कहानी क्या है? क्यों ऐसा कहा गया? इस कहानी के पीछे राज़ क्या था? तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि अमेरिका में एक बच्चों की किताब के लेखक थे, जो बच्चों के लिए किताबें लिखते थे। उनका नाम जॉनी ग्रेल था। उनकी एक बेटी थी मार्शला। तो कहानी वहीं से शुरू होती है। जब मार्शला पैदा हुई और थोड़ी सी बड़ी हुई, तो जॉनी के घर के बैकयार्ड में, घर के पीछे के हिस्से में, एक दिन अचानक उन्हें एक डॉल पड़ी हुई मिली। जॉनी ने चारों तरफ देखा, पड़ोसियों से पूछा कि ये डॉल किसकी है। किसी की गुड़िया है जो मेरे घर में आ गई है, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि उनकी गुड़िया है। तो एक रहस्य तरीके से जॉनी के घर में ये गुड़िया पाई गई। और जब ये पता चल गया कि उस गुड़िया का कोई भी मालिक नहीं है, तो जॉनी, क्योंकि उनके घर में एक छोटी बच्ची भी थी और वो गुड़िया बड़ी डिफरेंट सी लग रही थी, तो वो जॉनी इस गुड़िया को लेकर घर के अंदर आ गए और अपनी बेटी को दे देता है। इत्तेफाक से मार्शला को इस गुड़िया से बेहद प्यार हो जाता है, बेहद लगाव हो जाता है, और वो दिन रात उस गुड़िया के साथ खेलती रहती है। एक मिनट भी इसे अपने से इस गुड़िया को अलग नहीं करती। गुड़िया से मार्शला का इतना लगाव देखकर जॉनी को भी कई बार अजीब सा लगा कि आखिर इस गुड़िया के साथ इसकी छोटी सी बेटी को इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, क्यों इतना लगाव हो गया। लेकिन खैर, बच्ची खुश थी तो जॉनी ने भी छोड़ दिया। थोड़ा वक्त बीता। मार्शला की उम्र लगभग 13 साल की थी जब उसे तभी एक बीमारी हो गई। इस बीमारी की इसे एक वैक्सीन दी गई, लेकिन वो उल्टा असर कर गई और मार्शला की मौत हो गई, सिर्फ 13 साल की उम्र में। इस मौत से पहले एक और अजीब घटना हुई। वो घटना ये हुई कि ये डॉल जो थी अचानक से, जैसे घर के पिछले हिस्से से मिली थी, तो जॉनी को जैसे घर के पिछले से मिली थी, मार्शला के जीते जी, जब मार्शला जिंदा थी, तो जीवित थी, तो अचानक एक दिन से जिस तरह गुड़िया मिली थी, उसी तरह गुड़िया घर से अचानक से गायब हो गई। अब जॉनी ने सारा घर ढूंढा, मार्शला ने भी ढूंढा, मगर डॉल कहीं नहीं मिली। मार्शला का रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि उसे बड़ा लगाव था, मगर हर तरफ ढूंढने के बाद भी डॉल कहीं ना मिली, और इसके बाद मार्शला की भी मतलब मौत हो गई। मार्शला की मौत के बाद
और इस डॉल की कहानी को लेकर जॉनी ने, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी सारी उसको अचंभे थे, हैरान-कुन चीज़ें थीं और कुछ तो अजीब था, तो उसने सारी कड़ियाँ मिलाई, उसने कुछ दिमाग में सोचा और उसने एक किताब लिखी और किताब की कवर फ़ोटो भी वही थी जो इस डॉल की तस्वीर थी, उसने कवर पर उस डॉल की तस्वीर लगाई थी। और तब उन्होंने वो बुक लॉन्च की और उस गुड़िया के बारे में बताया कि किस-किस तरह रहस्य तरीके से ये गुड़िया मिली और इसी तरह गायब हो गई, फिर इनकी बेटी की डेथ हो जाती है। अच्छा, जब डॉल के बारे में किस्सा पता चला तो लोग बड़े अचंभित हुए कि ये कैसी गुड़िया है जो रहस्य तरीके से या घर में आई और रहस्य तरीके से घर से गायब हो गई। 13 साल की बच्ची की मौत हो गई और इस डॉल में कुछ तो ऐसी अजीब सी चीज़ थी जिसकी वजह से माशाल्लाह को इससे गहरा लगाव था। तो जब उन्होंने अपनी वो सीरीज़ लिखी तो इसमें बाकायदा इस गुड़िया की तफ़सील लिखी और तस्वीर लगाई और यूँ पहली बार ये जो गुड़िया थी ये मशहूर हुई इस किताब के ज़रिए। खैर, बात आई गई हो गई, कई साल बीत जाते हैं। अब दौर आता है 1970 का। 1970 में एक एंटीक शॉप था और इस शॉप में एक लेडी जाती है और वहाँ से वो एक डॉल ख़रीदती है। उन्हें वो डॉल बड़ी अजीब सी लगी इस एंटीक शॉप में, और भी बहुत सारी डॉल थी मगर ये गुड़िया सबसे बिल्कुल अलग लग रही थी। इस लेडी की एक बेटी थी जिसका नाम था डोना, और डोना जो थी वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और एक कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं के हॉस्टल में रहती भी थी। अच्छा, इस एंटीक शॉप का नाम था हॉबी स्टोर। ठीक है, यहाँ पर ये लेडी आती है 1970 में, जो कि डोना की माँ है, और वो ये डॉल ख़रीद लेती है। और डॉल वो इसलिए ख़रीदती है कि डोना का बर्थडे था, आने वाला था, करीब ही था, तो वो डोना को कुछ गिफ्ट देना चाहती थी, कुछ डिफरेंट करके, और शॉप पर सबसे अलग यही गुड़िया होने लगी। तो वो गुड़िया ख़रीद कर डोना को गिफ्ट कर देती है और डोना गुड़िया को देखकर बहुत खुश होती है और अपने हॉस्टल के रूम में इस गुड़िया को ले जाकर रख देती है, जहाँ वो नर्सिंग की तालीम की वजह से रहती थी। इसके साथ इसकी दो और दोस्त भी थीं। गुड़िया को लाने के बाद शुरू के कुछ दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में डोना को लगता है कि गुड़िया में कुछ तो अजीब है। कभी इसे ऐसा लगता है कि गुड़िया चल रही है, कभी ऐसा लगता है कि गुड़िया की नज़रें घूम रही हैं, देख रही हैं, कभी लगता है कि इसके होंठ हिले हैं, जैसा धीमे से उसने कुछ कहा हो, अपनी जगह से कुछ मूव किया हो, मगर ये सब इसने अपना वहम समझा। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि कई बार जब वो कॉलेज जाते हुए गुड़िया को कमरे में जिस जगह रख कर जाती, जब वो वापस आती तो गुड़िया अपनी जगह से किसी और जगह पर मिलती। मतलब ये कि अगर वो टेबल पर रखती तो वापसी में वो उसे कुर्सी पर मिलती, अगर बेड पर रख कर जाती तो वापसी में वो उसे नीचे फर्श पर पड़ी मिलती। ये बात इसे बड़ी अजीब लगी और उसने समझा मेरा वहम है, फिर भी उसने अपने दोस्तों को इस बात का जिक्र किया। उन्हीं दोस्तों में उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था लू। उसे पता नहीं क्यों शुरू दिन से ही इस डॉल का व्यवहार बड़ा अजीब सा लगता था और वो इसे देखकर अजीब सा फील करती थी, डरती थी। जिस पर बाकी सब दोस्त इसका मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम तो एक डॉल से डरती हो। इसने डोना से भी कहा कि इस कुड़िया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम इसे फेंक दो या फिर किसी और को दे दो और इसे यहाँ से हटा दो। मगर डोना नहीं मानी। डोना को पता नहीं क्यों इसकी गुड़िया की जो भी हरकतें थीं, जो थोड़ी-सी उनको डरा भी रही थीं, उन सब चीज़ों के बावजूद भी वो गुड़िया उसे बहुत पसंद थी, उसे अजीब-सा लगाव था और इसलिए वो इस गुड़िया को अपने साथ रखती थी। और अब तक तो इसे सिर्फ़ गुड़िया की मूवमेंट पर ही वहम था, तो कि वहम है मेरा, भई एक गुड़िया जो बेजान है वो कैसे उठ सकती है, कैसे चल सकती है? कई बार लगा कि ये सिर्फ़ एक वहम ही है। पर हैरानी उसकी तब बढ़ी जब इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी डोना के दिलो दिमाग में मतलब गुड़िया ही बसी रही और गुड़िया से वो लगाव ख़त्म नहीं हो सका। तो इसने फिर भी इसके जब दिमाग में थोड़ा सा डर बैठा तो उसने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, पुख्ता करने के लिए, एक दिन उसने गुड़िया को एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ उसे याद रहे, और फिर उसने उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। मगर जब डोना लौट कर घर आई तो क्या देखती है कि गुड़िया ताले लगे दरवाजे के बाहर है। अब ये एक हैरान करने वाली बात थी कि गुड़िया जो घर के अंदर थी, बाहर रूम में ताला लगा था, वो गुड़िया इस ताले लगे कमरे से बाहर कैसे आई? अब इस सिचुएशन में डोना ने सिर्फ अपना वहम क्लियर करने के लिए, क्योंकि उसे वहम हो रहा था, उसने ये हरकत इसलिए की थी कि दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया था। और अब वो क्या देखती है कि वाकई गुड़िया जो है वो तो ताला लगे दरवाजे से बाहर है। अब ये गुड़िया बाहर कैसे आई? ठीक है, अब ये सब चीज़ें देखने के बाद भी
डोना जो थी अपने आप को मतलब कन्विंस नहीं कर सकी इस गुड़िया के लिए, और ये सब चीज़ें चलती रहीं। मगर जो डोना का लगाव था गुड़िया से वो कम नहीं हुआ। इसके बाद एक आध महीना ही बीता हुआ कि एक और अजीब चीज़ हुई। डोना एक दिन कमरे में लौटी और तो उसने क्या देखा कि चमड़े के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ है। इसने पढ़ा तो लिखा हुआ था हेल्प मी। एक तो इसके रूम में और जहाँ वो रहती थी हॉस्टल में, जो कॉलेज था उसका, चमड़े का पन्ना कोई यूज़ ही नहीं करता था, तो कमरे में चमड़े का पन्ना कैसे आ गया? वो बहुत हैरान हुई। और जो लिखा था उसमें वो लिखा हुआ था हेल्प मी। उसे पढ़कर उसे और हैरत हुई क्योंकि जो लिखावट थी वो किसी छोटे से बच्चे की हैंडराइटिंग लग रही थी, आड़ी तिरछी, जो कि जैसे अमूमन छोटे बच्चे लिखते हैं, बहुत क्लियर नहीं होता, लफ्ज़ बैलेंस नहीं लिख सकते इस तरह। ये सब देखकर इसे बड़ी हैरानी हो रही थी। खैर इसके बाद भी कई दिनों तक डोना को चमड़े के पन्नों पर यही तहरीरें लिखी हुई मिलती रहीं, हेल्प मी। डोना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर अब डोना थोड़ा सा डरना ज़रूर शुरू हो गई थी। लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कुछ तय नहीं कर पाई थी कि एक और अजीब वाक़या हुआ। एक दिन जब वो कमरे में लौटी तो क्या देखती है कि डॉल के सीने और पीठ पर खून के धब्बे लगे हैं। क्योंकि डोना एक नर्स थी तो इसे पहचानने में देर नहीं लगी कि ये धब्बे खून के ही हैं। और कमरे में इसने देखा कहीं और कोई खून का कोई निशान नहीं था सिवाय गुड़िया के जिस्म पे। अब ये सारी बातें कुल मिलाकर डोना के दिल में घर कर रही थी कि हो ना हो इस डॉल में कोई तो मसला है, कोई बुरी आत्मा ज़रूर है, वरना खुद ब खुद इस गुड़िया का अपनी जगह से हिलना, ताला लगे कमरे से बाहर होना, खून के धब्बे, चमड़े के पन्नों पर बच्चों की लिखावट में हेल्प मी लिखा मिलना। इसने फिर अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताईं, तो जो लू थी वो तो पहले से ही गुड़िया से डरती थी। इसने फिर डोना को कहा, भाई ये गुड़िया को कहीं फेंक दो या किसी को दे दो। इस बार डोना ने कुछ बोला नहीं मगर चुप रही। एक दिन लू डोना के कमरे के बाहर थी कि अचानक उसे डोना के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। उसे लगा कि पता नहीं ये क्या मुसीबत है, कौन चीख रहा है। वो वैसे ही गुड़िया को लेकर परेशान और डरी हुई थी, फिर भी वो चीखें सुन रही थी तो वो कमरे की तरफ भाग कर गई। जब वो कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि डोना तो कमरे में है ही नहीं, सिर्फ डॉल मौजूद है। वो गुड़िया की तरफ देखती है और अब उल्टा होता है, थोड़ी देर के बाद अब लू की चीखों की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही होती है। इस वक्त डोना अपनी दूसरी दोस्त के साथ कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी। वो चीखें सुनकर भाग कर आती है। क्या देखती है कि लू जख्मी हालत में इसके कमरे में पड़ी हो। इसके जिस्म पर 7 चोटों के अलग अलग निशान थे और उस कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। लू को उठाकर वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हैरतअंगेज़ तौर पर 2 दिन के अंदर लू के सारे ज़ख्म भी भर जाते हैं। वो ठीक भी हो जाती है, मगर इसके दिमाग पर इस हमले का बहुत गहरा असर होता है और वो डोना को बताती है कि इस पर हमला उसी गुड़िया ने किया है। अब जो कि ये पहली बार एक हमला भी हुआ, जानलेवा हमला, तो डोना भी घबरा जाती है और वो वहीं से करीब में ही एक चर्च होता है, उनके फादर से जाके मिलती है और सब बताती है। अब जो बिशप होते हैं इस गुड़िया को देखते हैं तो देखते ही कहते हैं कि ये एक शापित गुड़िया है, इसमें एक बुरी आत्मा है। तो फिर वो इसे अपने एक सीनियर फादर के पास भेजते हैं और वो जो सीनियर फादर होते हैं उनका नाम, जो कि किताब में लिखा गया है, उनका नाम कुक लिखा गया है। तो जब वो डॉल को देखते हैं तो उनको समझ आती है कि जो सारा मामला है वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का केस बनता है। वो ही देखकर बताएंगे कि आखिर इस गुड़िया में ऐसा क्या है। तो इस वक्त अमेरिका में एक हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी जो कि बहुत मशहूर थी और वो इस तरह के पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने में माहिर थे, जिनका नाम था एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। तो बिशप के ज़रिए ये बात अब दोनों पति पत्नी के पास गई कि एक ऐसी गुड़िया है जिसमें भूत है, जो हरकत करती है, हमला करती है। तो इनको रिक्वेस्ट पर बुलाया जाता है, तो ये दोनों पति पत्नी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वो डोना और लू से और उसकी जो तीसरी दोस्त थी उनसे बात करते हैं, सारी डिटेल्स लेते हैं। इसके बाद पति पत्नी कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए वो गुड़िया के बिहेवियर पर नज़र रखेंगे और वो वहीं रहेंगे। फिर 1 हफ्ते तक वो वहीं रुककर गुड़िया पर नज़र रखते हैं और 1 हफ्ते की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताते हैं कि इस गुड़िया में एक आत्मा है और ये शैतानी आत्मा है। और इससे बड़ी बात वो ये बताते हैं कि 1 हफ्ते की रिसर्च के बाद जो उनको पता चला है कि वो ये जो गुड़िया है वो यहाँ क्यों आई है, वो गुड़िया इसलिए यहाँ आई है कि इसे एक इंसानी शरीर चाहिए और डोना को ये गुड़िया पसंद करती है। तो ये कभी भी डोना के शरीर में दाखिल हो सकती है, जैसे कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह होता है कि आत्मा किसी शरीर में दाखिल हो जाती है। तो पति पत्नी कहते हैं कि अब खतरा है, ये डॉल
कोई भी मतलब कि इस डॉल को इसलिए आई है वो यहाँ पर कि इसे एक इंसानी शरीर चाहिए। तो डोना को वो बताते हैं तो इसके तीनों दोस्त भी घबरा जाते हैं, फादर तक भी ये सारी बातें पहुँचती हैं। उसके बाद ये दोनों पति-पत्नी तय करते हैं कि वो इस डॉल को अपने साथ ले जाएँगे और साथ ले जाने के बाद वो इस पर और रिसर्च करेंगे। इसके बाद पति-पत्नी इस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर निकलते हैं अपने घर के लिए। और क्योंकि उनके घर के अंदर ही इन्होंने अपना ऑफिस और म्यूज़ियम भी बनाया होता है, तो वो गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं। थोड़े ही आगे जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि गाड़ी का ना स्टीयरिंग काम कर रहा है, ना ही ब्रेक काम कर रहा है, ना ही क्लच काम कर रहा है, और गाड़ी ना दाएँ मुड़ रही है, ना बाएँ मुड़ रही है। और इसी तरह वो थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर गाड़ी आगे जाकर टकरा जाती है। ख़ैर दोनों को कुछ नहीं होता, लेकिन दोनों पति-पत्नी को फ़ौरन समझ आ जाता है कि ये सारा खेल इसी डॉल का है और इसी डॉल की शक्ति और ताकत की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये जानने के बाद वो कुछ मंत्रचार वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जो पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले जो कुछ भी करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने में, वो सब करते हैं। और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधे अपने ऑफिस पहुँचते हैं और इस डॉल को ऑफिस में ही रख देते हैं। एक दिन के बाद गुड़िया की फिर से मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। वो जहाँ रखते हैं वो किसी और जगह से मिलती है। काफ़ी अध्ययन करने के बाद उन्हें लगता है कि इस गुड़िया को यूँ खुला रखना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसे एक इंसानी जिस्म की तलाश है जिसमें इसे दाखिल होना है, और ये भी डर था कि कहीं ये वापस डोना तक ही ना पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें थीं। जब ये लोग याद करते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलाते हैं। जब जॉनी को ये गुड़िया रहस्य तरीके से अपने घर के पिछले हिस्से में मिली थी, उसके बाद ये गुड़िया एक एंटीक शॉप पे कैसे पहुंची, मगर वहाँ मतलब वहाँ तक कैसे पहुंची ये बात किसी को भी नहीं पता। ये बीच की जो कहानी है वो किसी को भी नहीं पता। इसी एंटीक शॉप पर डोना की माँ का जाना, इस गुड़िया को ख़रीद लेना, और ये बात भी एक हैरानी की थी कि डोना जो कि एक नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसको गिफ्ट देने के लिए उसकी माँ डॉल दे, क्योंकि वो बड़ी थी, पढ़ रही थी। लेकिन फिर भी डोना की माँ ना जाने क्यों वो गुड़िया को ख़रीद लेती है और डोना को बर्थडे पर गिफ्ट कर देती है। ये सारे तार जाके डोना से जुड़ रहे थे। तो ये सब सोचकर पति पत्नी को यही लगा कि ये डॉल डोना के पास वापस ज़रूर जाने की कोशिश करेगी। तो फिर उन्होंने बाकायदा, कहते हैं कि पवित्र जल छिड़क कर और सारे जो चर्च के साथ जो प्रेयर्स वगैरह होती हैं वो कर करा कर, जो भी मंत्राचार करके, जैसे हमारे देश में होता है भूत प्रेत को वश में करने के लिए होता है, जो भी अलग अलग तरीके हैं, इन सबको आजमाने के बाद एक शीशे के बॉक्स में स्टॉल को बंद किया गया। और शीशे के बॉक्स में बंद करने के बाद वॉरेन, जो पति पत्नी का खुद का एक म्यूज़ियम है, ऑकल्ट म्यूज़ियम अमेरिका में, इस डॉल को शीशे में बंद करने के बाद म्यूज़ियम में रख दिया गया। और इस म्यूज़ियम में जहाँ ये डॉल रखी हुई है वहाँ एक चेतावनी भी लिखी हुई है कि कोई भी इस बॉक्स को खोलने की कोशिश ना करे और ना कोई इसके ज़्यादा करीब जाए, क्योंकि इसमें अब भी इसकी शक्ति है जो बाहर आ सकती है। अब कहते हैं कि इस डॉल के म्यूज़ियम में जाने के बाद भी इस डॉल ने एक शख्स की जान ली। कहते हैं कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड म्यूज़ियम में पहुंचे घूमने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि जॉनी ने बुक में लिखा था एनाबेल डॉल जो कि काफ़ी मशहूर हो चुकी, तो वो इस म्यूज़ियम में थी। तो वो जब ये म्यूज़ियम में पहुंचते हैं और ये गुड़िया देखते हैं, तो बॉयफ्रेंड उस गुड़िया का मजाक उड़ाता है। कहता है, भाई क्या शक्ति है तुम्हारे अंदर, अगर शक्ति है तो दिखाओ, तुम क्या कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती हो, इस तरह करके उसे मजाक उड़ाता है। तो जब ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बाहर आते हैं, तो बाइक पे जा रहे होते हैं, तो उन दोनों का एक्सीडेंट होता है और वो लड़का जो है उसकी तुरंत वहीं पे देहांत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब लड़की होश में आती है, लड़की अपने हवास में आती है, तो वो कहती है कि कुछ ना हो, मेरे जो बॉयफ्रेंड था उसने बहुत डॉल का मजाक उड़ाया था, तो ये हो ना हो, ये ज़रूर उसी की शक्ति की वजह से हुआ है। तो भाई ये थी एनाबेल डॉल की पूरी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसमें मैंने जो कुछ इमेजेस डाले हैं वो वॉरेन के जो म्यूज़ियम है, ऑकल्ट म्यूज़ियम, उसके हैं। तो अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी डॉल के अंदर कोई बुरी आत्मा हो, शक्ति हो, या ये बातें सिर्फ वहम है या सिर्फ एक कहानी है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगली दफ़ा मैं एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानी लेकर आने वाली हूँ। अभी मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ। वो कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है और बिल्कुल सच्ची है।
अगर पसंद आई है कहानी तो कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।